बुद्ध अपने प्रवास में एक बार वैशाली आए। उनके साथ 10,000 शिष्य भी थे। सभी शिष्य प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगरवधू थी। एक दिन उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया। उस भिक्षुक को देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गई। उसने भिक्षा देने के बाद कहा, 3 दिन बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। आप उस अवधि में महल में ही रहें। भिक्षु ने कहा, तथागत मुझे अनुमति देंगे तो मैं रुक जाऊंगा। युवक भिक्षु ने बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध ने उसे कुछ पल देखा और आम्रपाली के महल में रहने की अनुमति दे दी। 3 दिन बाद युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में चला गया। अन्य भिक्षु उस भिक्षु के संबंध में अनर्गल चर्चाएं करने लगे। बुद्ध ने कहा, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वह 4 माह उपरांत लौट आएगा। सचमुच 4 माह बाद भिक्षु लौट आया। पीछे पीछे आम्रपाली भी आ गई। उसने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। चिंच आम्रपाली ने कहा, मैंने भिक्षु को पाने के हर संभव प्रयास किए, पर उसके आपके प्रति समर्पण से मैं हार गई। उसके आचरण ने बता दिया कि आपके चरणों में ही शांति व मुक्ति का मार्ग है। अपनी संपदा में मैं संघ को दान में देती हूँ। चिंच भारतीय लोक जीवन में संगीत और अध्यात्म अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। भजन हो, सूफी गायन हो, गुरबानी हो की गूंज हो या फिर प्रार्थना, सबका उद्देश्य सर्वशक्तिमान से एकाकार होना है। नारद पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें नारद जी से भगवान विष्णु कहते हैं, अर्थात हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्तजन कीर्तन करते हैं। कहने का अर्थ है कि संगीत के माध्यम से ईश्वर को ज़्यादा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में संगीत हमेशा से आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है। अदृश्य जगत की कार्यप्रणाली पर हम जिधर नज़र डालते हैं उधर ही ऐसा लगता है कि एक दिव्य संगीत से 10 दिशाएं झंकृत हो रही हैं। हर तरफ एक स्वर लहरी गूंज रही है। भगवान कृष्ण की मुरली, माँ सरस्वती की वीणा का सुंदर संगीत गूंज रहा है।
और उसकी स्वर लहरी पर मुग्ध होकर विश्व की जड़ चेतन सत्ता का प्रत्येक परमाणु नृत्य कर रहा है। समाप्त।